Welcome again, all of you, in phase 1, 1.2 under Care and Guidance series Success in Board Program 2024। फेज 1.1 में हम बात किए थे नेचर ऑफ एग्जाम और सिग्निफिकेंस के बारे में पिछले वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.2 दैट इज़ नो योर सिलेबस। ये फेज 1 है माय डियर लर्नर, इसको साइड बाय साइड ही करना है जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। अगर कोई नया व्यूवर है तो आप क्या करें, केयर एंड गाइडेंस सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो एक्सेस करें 1 बाय 1 और करने की कोशिश करें। माय डियर लर्नर, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, चाहे वो एसएससी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या जेई की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है उस एग्जामिनेशन के बारे में जानने का कि उसका आप सिलेबस जानें। उसका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अपना एक सिलेबस डिफाइन करके रखता है, अपना एक पैटर्न डिफाइन करके रखता है, और उसी के अनुसार अगर आप 20-30 साल का एनालिसिस करेंगे, उसी के अनुसार वो क्या करता है, हर साल क्वेश्चन को फ्रेम करता है और एग्जाम लेता है। और लगभग आप 3-4 साल की एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो पिछले साल का क्वेश्चन का बेंच मार्किंग था, इस साल भी बेंच मार्किंग सेम रहा। और वो आप नहीं कर पाएंगे, हम करके आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे लिंक हो रहा है क्वेश्चन और उसका पैटर्न। तो अभी क्या करें, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें। तो ऑफिशियल सिलेबस आप गूगल से डाउनलोड करेंगे, या सीबीएसई के लिए मैंने क्या किया, एक आपको ऐप्स का लिंक भेजा था, उसमें सारा चीज़ ऑलरेडी है और हमने बताया था कि आगे आप बताएंगे कैसे यूज़ करना है। वहाँ जाएंगे और वहाँ सिलेबस नीचे में, सबसे नीचे सिलेबस है, और उस ऐप्स में सिलेबस को आप डाउनलोड करेंगे। और उस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप, वो इंपॉर्टेंट तो है ही क्या क्या सिलेबस का हिस्सा है, उसके बाद उसका लिस्टिंग करेंगे। और उसमें लिस्टिंग करने का मतलब है कि आप अपने नोटबुक में उसको मार्क करेंगे कि ये जो चार्ज का टॉपिक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये कहाँ पर है। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, उसके सब टॉपिक ये है, वो मेरे नोट में कहाँ पर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी भी स्कूल्स में, किसी भी कोचिंग्स में आप या किसी भी ऑनलाइन सिस्टम की हेल्प से आप पढ़ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स कई टॉपिक स्किप कर देता है या अनजाने में उससे छूट जाता है। ना आपके पास उतना फुर्सत होता है कि आप वहाँ पर कब आएंगे टॉपिक छूट गया, क्योंकि आप कभी एनालिसिस करते ही नहीं हैं। इसलिए अभी वो समय है आपको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आप टिक करेंगे कि अच्छा चार्ज का टॉपिक है तो वो मेरे नोटबुक में कहाँ पर है, या चार्ज में क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा जो चीज़ भी है उसको हम लोग कट कर दें, ताकि अभी अननेसेसरी हम लोग क्या करें, अननेसेसरी फैक्ट नहीं पढ़े, जो इंपॉर्टेंस है 2D पॉइंट सिलेबस का वही पढ़ें। आप क्या करेंगे, इसके हेल्प से पूरा फिजिक्स का, पूरा केमिस्ट्री का, पूरा बायोलॉजी का, पूरा मैथमेटिक्स का, पूरा हिंदी और इंग्लिश का, फिजिकल एजुकेशन का, या और भी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके पास है, उसका सिलेबस आप निकालना तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में उसका अपने नोटबुक में या बुक्स में वो कहाँ पर है उसको टिक करना, और जो अननेसेसरी सिलेबस है उसको कट करके रखना, ताकि वो आप अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो 1.2 का नो ईयर सिलेबस है, इसका एक्सरसाइज 1 आप करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है, आपको ये भी एक्सरसाइज 2, आप अगर पीडीएफ आपके पास है तो आप देखें। एक्सरसाइज 2 में आपको ये करना है माय डियर लर्नर कि उस चैप्टर का, जो चैप्टर मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री का, उस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये जान पाएंगे कि इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसी के अनुसार आप आगे तैयार करेंगे अपने आप को। आगे हम सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे, एकदम से प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर किसी का छूट भी जाता है तो एकदम से डे 1 से लेकर डे 2, डे 3 ऐसे करके आप देखेंगे, आगे करेंगे। तो इसका सेकंड एक्सरसाइज है कि वेटेज, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, या 3 चैप्टर मिला के एक यूनिट है तो उसका कितना वेटेज है, तो उसे पता चलेगा कि किस सेक्शन से कितना, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका थर्ड एक्सरसाइज है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज को आगे हम फेज 2 में बहुत बढ़िया से यूज करेंगे। इसलिए थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज को आप कॉपी में बना के रखेंगे। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसको कैसे फॉलो करेगा, वो अपना पीडीएफ अपने पास में रखेगा और केयर एंड गाइडेंस नाम से एक छोटा सा कॉपी बना लेगा, और उसी में जो जो एक्टिविटी कराएंगे उसको करते जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत अच्छा कर पाएगा। क्योंकि सबसे कमी जो होती है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो गाइडेंस तो अवेलेबल है लेकिन एक्शन आप नहीं ले पाते हैं। जैसे आप किसी चीज़ में एक्शन नहीं ले पाएंगे माय डियर लर्नर, तो आप ये मान के चलें कि आप सोच सोच के कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई परिवर्तन आप में नहीं होगा जब तक एक छोटा सा स्टेप नहीं लेंगे। आई होप मेरी इशारा को आप समझ गए होंगे। तो कमिंग सेक्शन हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। एक्सरसाइज 3 में मैंने बताया कि आपको पता करना है कि जो सिलेबस आपका हो चुका है उसमें कितना अननोन टॉपिक अभी भी बाकी है, क्योंकि टीचर्स के द्वारा छूटेगा, ये फिक्स है, और आपके द्वारा भी छूट जाता है। तो यहाँ ना हम टीचर्स का दोष देंगे ना आपको दोष देंगे, आप पुनः उसको सीखें, समझें कि जो सिलेबस हुआ है कौन कौन सा टॉपिक आपका अभी भी नहीं हुआ, आप कहाँ से मैच करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस से। आप उसको डाउनलोड करें, इससे आप करेंगे। ठीक इसी प्रकार आप एक्सरसाइज 4 ये करेंगे कि हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक और लिस्ट इजी डूएबल चैप्टर्स। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको कौन कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, उसको आप क्या करेंगे, साइड कर देंगे। जो जो इजी डूएबल चैप्टर है उसको आसानी से करेंगे। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे गाइडलाइंस 1 में आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।